पिछले एपिसोड में हमने देखा कि पोकेमॉन मास्टर चैंपियनशिप का राउंड 2 स्टार्ट हो जाता है, जहां पर ऐश की बैटल होती है कैलोस के मिस्टीरियस ट्रेनर के साथ, जो कि और कोई नहीं बल्कि अलान होता है। अलान का सबसे पहला पोकेमॉन मेडाक्रॉस होता है। वहीं पर ऐश चूज करता है अपने चार्जार्ड को। दोनों ही पोकेमॉन्स अपने ट्रेनर्स को मेगा इवॉल्व करते हैं। बाद में ऐश अपने पिकाचू को भेजता है और पिकाचू और मेडाक्रॉस के बीच में टाई हो जाता है, जिसके बाद ऐश दोबारा से अपने मेगा चार्जर एक्स को भेजता है। वहीं पर अलान चूज करता है अपने टायरेनिटार को। अब आगे टायरेनिटार इस बैटल को डोमिनेट कर रहा होता है। चार्जार्ड जमीन पर गिर गया था और अलान बोलता है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो तुम वो हो जो पोकेमॉन वर्ल्ड चैंपियनशिप जीते थे, और मैं वो हूँ जो कि पोकेमॉन मास्टर चैंपियनशिप से सबसे पहले निकला था। बट ये बैटल से तो कुछ और ही लग रहा है। टायरेनिटार अर्थक्वेक अटैक का यूज करो। मेगा चार्जर्ड एक्स पहले से ही काफी वीक और जमीन पर गिरा हुआ होता है, जिसके चलते उसके ऊपर एक और अर्थक्वेक लग जाता है और वो इसको सर्वाइव नहीं कर पाता। उसको काफी ज्यादा डैमेज पड़ता है और चार्जार्ड अपने बेस फॉर्म में आ जाता है, यानी कि वो ये बैटल हार गया था। अलान बोलता है कि मैंने तो सोचा था कि तुम काफी अच्छी टक्कर दोगे मुझे, बट ये तो कुछ उल्टा ही हो गया। अब अगले पोकेमॉन मास्टर चैंपियनशिप में अच्छी ट्रेनिंग करके आना। ऐश बोलता है कि अब ये बैटल खत्म नहीं हुई है। वो अपने थर्ड पोकेबॉल को निकालता है और भेजता है शाइनी म्यूटू को, जिसको देखकर अलान काफी शॉक रह जाता है। वो बोलता है कि क्या तुम्हारे पास इतना ज्यादा रेयर पोकेमॉन है, एक म्यूटू और वो भी शाइनी? बट मुझे इन सब चीजों से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, मैं बस यहाँ पर बैटल जीतने आ रहा हूँ। वो अपने टायरेनिटार को अर्थक्वेक अटैक यूज करने बोलता है, बट क्योंकि म्यूटू फ्लोट कर सकता था, वो आसमान में जाकर इस अटैक को काफी ज्यादा इजीली डॉज कर लेता है। अब ऐश का म्यूटू यूज करता है शैडो बॉल अटैक का, जो कि टायरेनिटार पर लग जाता है और उसको डैमेज पड़ता है। वहीं पर टायरेनिटार यूज करता है डार्क पल्स अटैक का, ये म्यूटू पर लग जाता है और क्योंकि ये म्यूटू पर सुपर इफेक्टिव था, इसीलिए म्यूटू को काफी ज्यादा डैमेज पड़ता है। अब इसके काउंटर में ऐश अपने म्यूटू को साइड स्ट्राइक अटैक यूज करने बोल देता है, जो कि म्यूटू का सिग्नेचर अटैक था। अब टायरेनिटार काफी ज्यादा स्लो था, जिसके चलते वो इस अटैक को डॉज नहीं कर पाता और ये अटैक उसके ऊपर लग जाता है, जिससे काफी बड़ा एक्सप्लोजन होता है। और जब धुआं हटता है तो देखने को मिलता है कि टायरेनिटार हार चुका है, वो म्यूटू का सामना नहीं कर पाया था। अलान बोलता है कि फाइनली एक स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन, बट अब मैं भी काफी स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन्स को भेजने वाला हूँ, तो रेडी रहना। अलान अपना थर्ड पोकेमॉन निकालता है और बोलता है कि मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, और भेजता है जर्नियस को। सब जर्नियस को देखकर काफी शॉक रह जाते हैं। ऐसा सबसे पहली बार हुआ था जब पोकेमॉन मास्टर चैंपियनशिप में किसी ने कैलोस के लेजेंडरी को यूज किया था। अलान बोलता है कि मैं तुम्हें ये भी बताना चाहता हूँ कि अभी तक कैलोस रीजन से किसी ने भी पोकेमॉन मास्टर चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट नहीं किया था, इसलिए मैं कैलोस रीजन का नाम और भी आगे लेके जाना चाहता हूँ। मैं तुम्हें हरा कर रहूंगा। ऐश बोलता है कि मैं भी तुम्हें इतने आसानी से नहीं छोड़ूंगा, मुझे भी कैंटो और पैलेट टाउन के लोग सपोर्ट करते हैं और मैं उन्हें डिसअपॉइंट नहीं होने दूंगा। म्यूटू साइड स्ट्राइक अटैक का यूज करो। म्यूटू दोबारा से साइड स्ट्राइक का यूज करता है, पर जर्नियस इसको डॉज कर लेता है और यूज करता है मेगाहॉर्न अटैक का। ये स्ट्रॉन्गेस्ट बग टाइप अटैक है। म्यूटू बैरियर का यूज करता है, पर ये बैरियर को तोड़ते हुए म्यूटू के ऊपर लग जाता है, जिससे म्यूटू को काफी ज्यादा डैमेज पड़ता है, क्योंकि ये म्यूटू पर सुपर इफेक्टिव था। ऐश म्यूटू से पूछता है कि क्या तुम आगे बैटल कंटिन्यू कर सकते हो और ठीक हो? म्यूटू हाँ बोलता है और ऐश अपने म्यूटू को साइको कट अटैक यूज करने बोलता है। ये एक फिजिकल अटैक था, जिसके चलते म्यूटू अपने स्पीड का यूज करके जर्नियस के पास आ जाता है और इससे पहले कि जर्नियस को पता चलता, म्यूटू अटैक कर देता है, जिससे जर्नियस को डैमेज पड़ता है। अलान म्यूटू के स्पीड को देखकर काफी शॉक रह जाता है। अब ऐश अपने म्यूटू को ऑरा स्पेयर अटैक यूज करने बोलता है, ये भी जर्नियस के ऊपर लग जाता है, जिससे उसको दोबारा डैमेज पड़ता है। अब अलान अपने जर्नियस को हॉर्न लीच अटैक यूज करने बोल देता है, जो कि म्यूटू के ऊपर लग जाता है। इससे म्यूटू को डैमेज तो पड़ता है, पर जर्नियस पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्ग दिखने लगता है। ब्रॉक बोलता है कि अगर कोई पोकेमॉन हॉर्न लीच अटैक का यूज करता है और सामने वाले पोकेमॉन को डैमेज पड़ता है, तो उस डैमेज का आधी एचपी उस पोकेमॉन की हील हो जाती है, जिसके चलते जर्नियस हील हो चुका है। अब अलान अपने जर्नियस को जियोमेंसी अटैक यूज करने बोल देता है। ब्रॉक बोलता है कि यार संभल कर, यह जर्नियस का सिग्नेचर अटैक है और ये काफी ज्यादा पावरफुल है, बट इसको चार्ज करना पड़ता है। जब तक जर्नियस जियोमेंसी चार्ज कर रहा था, तब तक ऐश अपने म्यूटू को साइड स्ट्राइक अटैक यूज करने बोल देता है। अब चार्ज करते हुए जर्नियस मूव नहीं कर पाता, जिसके चलते उसके पास साइड स्ट्राइक लग जाता है और उसको काफी ज्यादा डैमेज पड़ता है, पर तभी वो जियोमेंसी को शूट कर देता है, जो कि म्यूटू के ऊपर लग जाता है और एक काफी ज्यादा बड़ा एक्सप्लोजन होता है, जिसके चलते म्यूटू नीचे गिर जाता है। वो खड़ा नहीं हो पा रहा था। सब ये देखकर काफी ज्यादा शॉक रह जाते हैं। ब्रॉक बोलता है कि मुझे इतना पता था कि जियोमेंसी अटैक से डैमेज पड़ता है, पर इतना ज्यादा पड़ता है वो मुझे नहीं पता था। अलान एक स्माइल देता है और बोलता है कि मेरे जर्नियस के पास पावर हर्ब आइटम है, जिसके चलते उसका जियोमेंसी कम टाइम में चार्ज हो जाता है और उसका डैमेज भी नॉर्मल जियोमेंसी से डबल पड़ता है। अनाउंसर बोलता है कि ये काफी अच्छा मूव था अलान के तरफ से। अब देखते हैं कि क्या म्यूटू दोबारा से बैटल कर पाएगा। ऐश अपने म्यूटू को रिकवर अटैक यूज करने बोल देता है, जिससे उसकी थोड़ी एचपी हील हो जाती है और वो वापस से खड़ा हो जाता है, यानी कि ये बैटल अब कंटिन्यू हो सकती थी। दोनों पोकेमॉन हार नहीं मानना चाहते थे और ये पोकेमॉन मास्टर चैंपियनशिप के वन ऑफ द लॉन्गेस्ट बैटल में से एक थी। जर्नियस यूज करता है मेगाहॉर्न अटैक का, बट इस बार म्यूटू अपने स्पीड का यूज करके मेगाहॉर्न को डॉज कर देता है। अब ऐश अपने म्यूटू को काम माइंड अटैक यूज करने बोल देता है, जिससे उसके स्पेशल अटैक और स्पेशल डिफेंस स्टैट्स बढ़ जाते हैं। अनाउंसर बोलता है कि ऐश का म्यूटू धीरे
धीरे रिकवर हो रहा है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो काफी स्ट्रांग हो जाएगा और इसको रोकना काफी मुश्किल हो जाएगा। अलान इसको देखते हुए अपने जर्नियस को जियोमैंसी अटैक यूज करने बोल देता है दोबारा से। अब क्योंकि उसके पास पावर हब आइटम था, इसके चलते वो बिना चार्ज के ही म्यूटू के ऊपर लग जाता है और उसको दोबारा से काफी ज्यादा डैमेज पड़ता है। इस बार म्यूटू उठ नहीं पाता और वो हार जाता है। ऐश ने म्यूटू को बचाने की काफी कोशिश की पर जर्नियस काफी स्ट्रांग था। अलान पूरी तैयारी के साथ आया था। ब्रॉक बोलता है कि अगर म्यूटू और जर्नियस की बैटल हो तो जर्नियस म्यूटू के सामने कहीं पर भी नहीं टिकता है, पर अलान ने हेल्ड आइटम का काफी अच्छी तरीके से यूज किया है और इसी के चलते तुम्हारा म्यूटू हार गया। अलान काफी ज्यादा अच्छी स्ट्रेटेजीज का यूज कर रहा है और अब तुम्हें किसी भी तरह से अलान के जर्नियस को डिफीट करना होगा। ऐश काफी डिसअपॉइंटेड होता है म्यूटू की परफॉर्मेंस से, बट फिर भी वो म्यूटू को पॉकीबॉल के अंदर वापस बुलाता है और बोलता है कि तुमने काफी अच्छी बैटल करी। अलान बोलता है कि यही होता है ओवर कॉन्फिडेंट होने का नतीजा। मैं कोई भी टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ और पूरा टाइम ट्रेनिंग पे लगाता हूँ। और अब जब तुम्हारी आधी टीम हार चुकी है तो देखते हैं कि तुम नेक्स्ट मूव कौन सा यूज करते हो। ऐश अपने 4th पॉकीबॉल को निकालता है और भेजता है हुपा को। अलान बोलता है कि क्या तुम्हारे पास एक हुपा भी है? ऐश बोलता है कि हाँ, मैंने इसको टास्क के लिए कैच किया था कैलुस रीजन में। अलान बोलता है कि अब तो बैटल में और भी ज्यादा मजा आने वाला है और वो अपने जर्नियस के साथ ही कंटिन्यू करता है। ऐश अपने प्रिजन बॉटल को निकालने जाने ही वाला होता है, तभी जर्नियस यूज कर देता है जियोमैंसी अटैक का, जिससे हुपा को काफी ज्यादा डैमेज पड़ता है। वो जमीन पर गिर जाता है और ऐसा लग रहा था कि हुपा हार गया है। सारी ऑडियंस शॉक रह जाती है कि एक मिथिकल पोकेमॉन को अलान ने इतना ज्यादा बुरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया है। अलान बोलता है कि मुझे पता था कि तुम प्रिजन बॉटल का यूज करने वाले हो, इसीलिए मैं पहले से ही रेडी था। अब ऐश फाइनली अपने प्रिजन बॉटल को निकालता है और तब तक जर्नियस एक और जियोमैंसी अटैक का यूज कर देता है, जिससे हुपा पूरी तरह से हार जाता है। यहाँ पर जर्नियस ने ऐश के पोकेमॉन्स को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया था। ऐश काफी ज्यादा सैड हो जाता है और वो जमीन पर बैठ जाता है। ऐसा लग रहा था कि ऐश के पास अब कोई भी होप नहीं बची हुई है। अलान बोलता है कि तुमसे अच्छी टक्कर तो मुझे फर्स्ट राउंड वाले ट्रेनर ने दी थी, तुम तो काफी ज्यादा वीक निकले। ऐश अपने हुपा की असली पावर नहीं यूज कर पाया था। वो अपने हुपा को पोकेबॉल के अंदर वापस लेता है और इतने जल्दी ऐश को अपने 5वें पोकेमॉन को यूज करने की जरूरत पड़ गई थी। वहीं पर अलान का जर्नियस 3rd पोकेमॉन था। ऐश किसी तरह से अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाता है और बोलता है कि मैं ये बैटल जीत कर रहूंगा और निकालता है अपने 5वें पोकेबॉल को और बोलता है कि अभी तक तुमने ही मुझे आधे से ज्यादा बैटल जिताई है और ये बैटल भी अब तुम पर ही है। मुझे पूरा भरोसा है कि तुम इस बैटल में क्लच परफॉर्मेंस दोगे। ब्रॉक बोलता है कि ऐश की लास्ट होप है। तभी ऐश अपने 5वें पोकेबॉल को ग्राउंड में फेंकता है और उसमें से निकलता है नॉर्मल टाइप गॉड पोकेमॉन आरसीएस, जिसको देखकर सारी ऑडियंस और अनाउंसर क्रेजी हो जाते हैं क्योंकि ये सबसे पहली बार था जब किसी ने पोकेमॉन वर्ल्ड के गॉड आरसीएस को यूज किया हो। अलान भी ये देखकर शॉक रह जाता है कि ऐश के पास मिथिकल पोकेमॉन आरसीएस है, इससे बैटल करने में काफी ज्यादा मजा आएगा। ब्रॉक बोलता है कि हमने ऐश के पूरे जर्नी में काफी साथ दिया है और हमें पता है कि ऐश का आरसीएस कितना स्ट्रांग है। उसने काफी बार ऐश को ऐसे मैचेस जिताए हैं जिसको ऐश कभी भी जीत ही नहीं सकता था, वो बिल्कुल इम्पॉसिबल थे।